हेलो, मैं आपको ना आज नॉट गेट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो सिंबल है, आपको पता है किस चीज़ का है ये वाला? देखो, ऐसे आगे से कर्व बनाना है और फिर ऐसे बनाना है। तो ये क्या होगा? आउटपुट। और दो स्क्रीन में इनपुट्स दिखाई हुई हैं, एक्स एंड वाई। एक्स इनपुट है, वाई इनपुट है, और ये एक आउटपुट है। ओके। इनपुट में क्या होता है? जहाँ पे हम कोई सिग्नल देते हैं, और आउटपुट क्या होता है? जहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि गेट जैसे कोई होता है ना, गेट का हमेशा कोई लॉजिक होता है। जैसे यहाँ पे कुछ बंदे हैं, कुछ आदमी हैं, इंसान है ना, लेडीज है, जेंट्स हैं, कोई भी है। तो उन्होंने गेट में से पास होके जाना है। तो आप यहाँ एक कंडीशन लगा दो, भाई वही गेट में से पास होके जाएगा जिसकी हाइट ना 4 फीट होगी। तो 4 फीट वाले ही गेट से बाहर जाएंगे। तो गेट से बाहर जो जा रहे हैं वो आउटपुट हो गया। ये क्या है? इनपुट। लॉजिक क्या है? 4 फुट वालों ने जाना है। ऐसे यहाँ इनपुट है, आउटपुट है। लॉजिक क्या है? देखो, लॉजिक है कि इसमें यदि दो इनपुट में से एक इनपुट भी हाई हो जाएगी तो आउटपुट हाई हो या नहीं है। जैसे दोनों इनपुट यदि लो हुई ना, जैसे 0 0 है, ये फर्स्ट 0 0 का आउटपुट क्या होगा? 0। 0 1 का क्या होगा? एक लो हो गया, एक हाई हो गया, आउटपुट हाई। पहला 1 हो गया, दूसरा 0 हो गया, तब भी हाई। दोनों 1 1 हो गए, तब भी हाई। तो इसका आउटपुट हमेशा हाई ही रहना है, राइट। जब एक भी इनपुट हाई हो जाएगा तो, यदि दोनों इनपुट्स लो हो गए तभी आउटपुट इसका लो होगा। ये ध्यान रखना। ओके। ये देखो, 1 0 का 1, 1 1 का 1। अब देखो, ये एक डायग्राम है, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं पहले। देखो, एक स्विच ये है, एक स्विच ये बल्ब है। यदि आपने ये स्विच ऑन नहीं है, मतलब पुश नहीं कर रखी ना, ऑन नहीं है मतलब ब्रोकन सर्किट है। ये भी ऑन नहीं है, इसका मतलब वो 0 0। तो करंट जाना कहाँ है? से यहाँ तक। तो करंट जाएगा ही नहीं बल्ब में, बल्ब जगेगा ही नहीं। अब आप एक स्विच को ऐसे ऐसे प्रेस कर दो तो करंट इस बात से होके बल्ब में जाएगा, बल्ब जग जाएगा। अब इसको ना करो, ब्रोकन रखो, इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो, तब भी करंट जाएगा, बल्ब जग जाएगा। दोनों को ही ऑन कर दो, तब भी बल्ब जग जाएगा। हाँ, दोनों यदि आपने ऑफ कर रखी हैं, जैसे ये दोनों ही ऑफ है, तब बल्ब नहीं जगेगा। तो ये है हमारा ऑर्किड। ठीक है, ये हो गया ट्रूथ टेबल, ये इलेक्ट्रिक डायग्राम होगी, ये सिंबल हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका? ए ए प्लस साइन, प्लस का मतलब और, ए और बी। इसे प्लस नहीं बोलना है। वाई क्या है? आउटपुट। वाई इक्वल्स टू ए और बी। प्लस को कभी प्लस नहीं कहना, यहाँ पे और कहना। सो दिस इज अवर अबाउट द ऑर गेट्स। देखो, ये एक को 1 किया, दूसरे को 0 किया, बल्ब जग गया, है ना। अब दोनों ऑफ हो गए, बल्ब बुझ गया। ठीक है, दोनों ऑफ है ना, तो बल्ब जग नहीं रहा है। देखो, दोनों को ऑन कर दिया, बल्ब फिर जग गया। अब ऊपर वाले को ऑन किया है, नीचे ऑन नहीं है, तब भी बल्ब जगा हुआ है। अब नीचे वाला ऑन है, ऊपर वाला ऑफ है, तब भी बल्ब जगा हुआ है। अब दोनों ऑफ हो गए, बल्ब बंद हो गया। अब इसको समझ लो, ये क्या है? देखो, इसको समझ लो, ये काम कैसे करता है। देखो, ये एक और ये क्या है? डायोड। ये ट्रायंगल होती है, ये क्या होता है? पी, है ना। और साथ में ये क्या? एन, पी एन जंक्शन डायोड। एक डायोड ये, एक डायोड ये लगा रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमने लेनी है आउटपुट। ये लगी है बैटरी। यदि आप बैटरी यहाँ देखो, बैटरी आपने ना यहाँ लगाई है ना यहाँ लगाई है, तो क्या होगा? 0 0। तो करंट होगा ही नहीं सर्किट में, आउटपुट क्या होगी? 0। यदि आप इस बैटरी को ना यहाँ लगा लेते हो तो क्या होगा? इस डायोड में से करंट निकलेगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, तो जब रेजिस्टेंस में जाएगा
तो यहाँ एंटर करेगा ना, इस जगह जहाँ एंटर करता है ना वो पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आ जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब हाई। तो आपने बैटरी यहाँ लगाई ना, मतलब आपने ये 1 किया यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आ रहा है, हाई पोटेंशियल का मतलब 1। ओके, अब आप क्या करो कि इस बैटरी को ना यहाँ लगा दो। अब करंट इसमें से ऐसे ये रास्ता लेगा करंट, है ना, फिर इसमें एंटर कर रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। अब क्या करो, बैटरी को यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, दोनों डायोड्स में से करंट निकलेगा, ठीक है, फिर ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा। बस इतना सा है इसका काम। और ये एक्चुअल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ध्यान रखना। जो ये ऑर गेट है, अब मैं ऑर गेट को आ रहा हूँ जो ट्रांजिस्टर की हेल्प से बना हुआ है। देखो ये काम कैसे करता है, ध्यान देना। देखो ये ट्रांजिस्टर है, ये जो एरो होता है ना बार की तरफ है, मतलब एन, और ये बेस जो है ये क्या है, पी, और कलेक्टर क्या है, एन। कलेक्टर पे हमने ना वोल्टेज लगा रखी है, ये देखो VCC, इस कलेक्टर पे वोल्टेज लगी हुई है ना। और एक और ध्यान दो, ये लाइन ऐसे नीचे आके इस कलेक्टर पे भी ये वोल्टेज यही लगी हुई है, VCC, मतलब VCC इस कलेक्टर पे भी है और दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी है ना। समझ गए ना बात। अब दूसरी बात समझो, इसका जो अमीटर है वो लाइन नीचे आ गई, इसका जो अमीटर है वो भी लाइन ऐसे आ गई, दोनों लाइन यहाँ मिल रही है, मतलब दोनों के अमीटर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं वर्किंग। अच्छा चलो, वर्किंग से पहले एक ना यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक स्विच होता है, काम कैसे करता है कि यदि तो आप यहाँ पे वोल्टेज नहीं दोगे 0 एंड 0 तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है, करंट तो होगा ही नहीं, तो आउटपुट क्या होगी, 0। अब आप क्या करो, यहाँ पे ना 1 कर दो, 1 का मतलब हाई पोटेंशियल। जैसे ही यहाँ पे हाई करोगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर जब ऑन हो गया, इसने करंट दे देना है। करंट किस में आएगा, अमीटर में। जो अमीटर में करंट आएगा, करंट का ये रास्ता ऐसे बन रहा है, और रेजिस्टेंस में से जाएगा, जहाँ पे एंटर होता है रेजिस्टेंस में, वो किस पोटेंशियल पे आया था, पॉजिटिव पे, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है। 1 0 का 1। ऐसे यदि आप यहाँ पे 1 दे दोगे तो ये ट्रांजिस्टर तो बंद रहेगा। अब इस ट्रांजिस्टर ने करंट दे देना है, तो अमीटर से जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो ये बंद है, ये ऑन कर दिया आपने यहाँ पे 1 दे के, तो आउटपुट फिर 1 हो गई। अब यदि दोनों ट्रांजिस्टर को 1 और 1 कर देते हो तो दोनों के अमीटर में से करंट निकलेगा और रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, तो ये एंड में एंटर होगा, तो जहाँ एंटर होता है वो क्या हो जाता है, हाई पोटेंशियल। बस इतनी सी वर्किंग है। ये था और गेट का ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। मैंने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब देखो इसमें क्या है, 3 और गेट दिखाए हुए हैं। पहले और गेट में इनपुट्स AB, दूसरे में CD, इसमें EF। A प्लस B, प्लस नहीं कहना है, मैंने बोला था ना, A और B कहना है, C और D, E और F। अब 3 इनपुट्स यहाँ आ रही हैं, यहाँ आउटपुट आएगी, तो आउटपुट क्या होगी, देखो पहला A और B ये वाला, फिर प्लस आएगा, प्लस का मतलब और, C प्लस D, है ना, C प्लस D, फिर प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस E प्लस F, यहाँ लिख लेना अपने आप, मेरे से ना थोड़ा लिखा नहीं ठीक जा रहा। तो यहाँ पे तीनों का और ऑपरेशन आ जाएगी आउटपुट में। ओके, समझे, वेरी सिंपल। देखो ये क्या है, ये एक IC है 7432 क्वाड पता है किसे कहते हैं, 4 और गेट लगे हुए हैं ना, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ये क्या होती है, पिन्स।
तो आपको यहाँ बताना होता है कि इनपुट, जैसे ये वाला और गेट है, इसकी इनपुट पिन्स कौन सी हैं, 1 और 2, इसके आउटपुट पिन कौन सी है, 3। ऐसे दूसरा और गेट है, इसकी इनपुट पिन्स कौन सी हैं, आउटपुट पिन कौन सी है, ये बताना होता है सब। ठीक है, ये 7 पिन ग्राउंडेड है, तो ये आप सब बताओगे इसमें। ये आईसी के एग्जाम्पल दे तो अच्छी बात है, एग्जाम में एग्जामिनर को लगेगा कि आपको पता है आईसी के बारे में। अच्छा, अब मैं आता हूँ नॉट गेट पे। नॉट गेट तो बिल्कुल सिंपल होता है। यदि आप इनपुट 1 दोगे, ये आउटपुट 0 कर देगा। आप इनपुट 0 को दोगे तो 1 कर देगा। मतलब ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। 0 का 1, 1 का 0। सिंबल क्या है, सिंबल ना पीएन जंक्शन डाउन नहीं होता, उसका ऐसे ट्रायंगल होता है, पर पीएन जंक्शन में यहाँ पे ना सीधी लाइन होती है, यहाँ सीधी लाइन नहीं, यहाँ पे एक बबल है ना, बस ट्रायंगल एंड अ बबल, ये सिंबल है नॉट गेट का। ध्यान रखना, बहुत सिंपल है ये। 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। अब देखो मैं इस डायग्राम पे आ जाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक डायग्राम है, इसमें एक स्विच है, एक ना ये रिले है, इसे कहते हैं रिले। ठीक है, बल्ब लगा हुआ। जब तो ये स्विच ऑफ है, ठीक है, ऑफ स्विच होने से ये रिले क्या करती है, ये नीचे वाले स्विच को ना ऑन कर देती है। ये स्विच ऑफ होगा, रिले का क्या काम होता है, तब नीचे वाली जो स्विच है इसको ऑन कर देना। तो करंट जो है ना, ये लाइन करंट की है, तो करंट इसमें से गुजरेगा, बल्ब को जगा देगा। समझ आ गई बात। अब बल्ब जग गया ना, तो बल्ब जग रहा है जब स्विच ऑफ है, क्यों, रिले ने स्विच को ऑन कर रखा है। देखो अब ध्यान से, तो मैंने ना यहाँ बटन दब दी, प्रेस कर दिया, बटन दबाया, रिले ने क्या कि इसको ऑफ कर दिया। अब ये सर्किट टूट गया ना, तो करंट इस लाइन में से तो जा ही नहीं सकेगा, तो बल्ब क्या हो गया, ऑफ। बस काम खत्म, इतना सा है। देखो फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। तो ये है इसका लॉजिक, रिले का काम है सब, है ना। तो ऑन ऑफ करती जाएगी, पर जैसा इनपुट होगा उससे डिफरेंट आउटपुट होगा। अब ये कैसे, देखो समझो, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम से। इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम में एक ही ट्रांजिस्टर है बस। ये ना जो ट्रांजिस्टर का ये है, एमीटर ग्राउंडेड है, और ये बेस टर्मिनल है, और ये रजिस्टर है, यहाँ पे सप्लाई दी हुई है। आगे बात समझ में। जब हम यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं देते ना, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ होगा। ट्रांजिस्टर में तो करंट पास ही नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो आउटपुट में क्या आएगा। आप ये ना कह देना कि करंट तो पास नहीं हो रहा, आउटपुट 0 होगी, 0 नहीं होगी। ये जो पोटेंशियल है ना VCC, जितना भी है, वो सारे का सारा पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। यदि करंट पास नहीं होगा तो, मतलब यदि ये 10 वोल्ट पे है, ये पॉइंट भी 10 वोल्ट पे होगा। कब, जब ट्रांजिस्टर ऑफ है। अब हम क्या करते हैं, अब ना मैं इस पे वोल्टेज दे देता हूँ हाई। हाई का मतलब मैं कर देता हूँ 1 से क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ऑन होने से करंट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये है ना बैटरी, ये बता रही कि करंट ना ऐसे पास होगा, और मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ करंट एंटर होता है वो पॉइंट आ जाता है हाई पोटेंशियल पे, जहाँ से करंट बाहर आता है वो हो जाता है लो पोटेंशियल पे। अब करंट यहाँ से बाहर आ रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब 0। आप 1 दोगे, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, रजिस्टर में करंट पास होएगा, ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे आ जाएगा, बस काम खत्म। देखो मैं एक और बात बता दूं कि ये पता क्या है, नैंड गेट है, ठीक है, ये क्या है, नॉट गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट होता है ना, ये ऐसे एंड गेट। एंड गेट के पीछे आप एक नॉट गेट लगा दो, ठीक है, एंड के पीछे नॉट लगा देते हो ना, उसको कहते हैं नैंड गेट। अब नैंड गेट में क्या होता है, सुनो ध्यान से। एंड की प्रॉपर्टी क्या थी, एंड की प्रॉपर्टी थी यहाँ दोनों पे 1 होगा तभी वो 1 देगा। पर यदि आपने नॉट लगा दिया
तो काम हो जाए ना उल्टा। यदि यहाँ 0 0 होगा ना तभी ये 1 देगा, मतलब 0 0 को सिर्फ 1 करेगा, है ना। यदि 1 1 हो गया यहाँ पे तो वो क्या कर देगा, यहाँ 0 कर देगा। मतलब एंड ऑपरेशन को ध्यान में रखना है। नॉट लगा दिया तो वो उल्टा हो जाना है। तो यदि मैं दूंगा यहाँ पे 1 एंड 1, नैंड गेट कर देगा 0। यदि मैं दूंगा 0 एंड 0, ठीक है, नैंड गेट कर देगा उसको 1। तो यदि मैं नैंड की इनपुट्स को जोड़ दूं, है ना, मैं जोड़ दूं तो क्या होगा। अब यदि मैं यहाँ 0 देता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 देता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नैंड गेट नॉट गेट का काम कर रहा है। मतलब यदि आपको मार्केट में नैंड गेट मिल रहा है, नॉट नहीं मिल रहा है, तो घबराओ ना, उसके इनपुट को जोड़ दो तो वो नॉट गेट का काम करेगा। बिल्कुल इसी तरह नॉर गेट है, मतलब और गेट के पीछे नॉट लगाया बबल, ये नॉर गेट है। नॉर गेट के इनपुट्स को क्या करो, जोड़ दो, तो ये भी नॉट गेट को ही बिहेव करेगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ये एक्सप्लेन कर दो कैसे करेगा ये। इतना तो कर ही सकते हो आप, मैंने इतना समझा दिया, पता नहीं समझ आया कि नहीं, तो राम ही जाने। देखो ये एक आईसी है नॉट गेट के लिए 7404। इसमें 1 2 3 4 5 6 नॉट गेट लगे हुए हैं। तो बस इतना ही है, मतलब ये आईसी का आप याद कर सकते हो नॉट गेट के लिए। तो इतना ही काम था हमारा। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, दोबारा सुनो वीडियो। आपने वीडियो को 2 4 बार सुन लिया करो, तभी पूरा समझ आता। थैंक यू वेरी मच।